नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों ही सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं, विधेयक हैं जो शामिल हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज रखी जानी है और क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए हमारे साथ संसद भवन परिसर में दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सूरज मोहन झा जुड़े हैं जो कि लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। वहीं कृति मिश्रा राज्यसभा की कार्रवाई और आज के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी भट्टाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। संसद में आज के एजेंडे पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा के एजेंडे में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिल, सहायक रिप्रोडक्टिव प्रौद्योगिकी सेवाओं में सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों को अपनाने से जुड़े बिल पर होगी चर्चा। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पर भी उच्च सदन में होगा विचार। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर लोकसभा में होगा विचार। रिटायर्ड जजों के अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन को लेकर विधेयक में स्पष्टीकरण। हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त कानून 1954 और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त कानून 1958 में होगा बदलाव। और दोनों ही सदनों में रखे जाएंगे खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण भी किए जाएंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी इस पर चर्चा करेंगे, संवाददाताओं से अपडेट भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं रिकैप के जरिए कि कल दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ। लोकसभा से कल राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कल पेश किया गया। साथ ही नागालैंड की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बयान दिया। वहीं राज्यसभा में 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार रहा, जिसके चलते महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा नहीं हो पाई। संसद के आज के एजेंडे की बात करते हैं। दोनों ही सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज लिस्टेड है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पीपीएल सर्वेक्षण के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। 6 दिसंबर 2021 को पेश कार्य मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से सदन की सहमति का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश होगी और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज 7वां दिन है सूरज शीतकालीन सत्र का। कल हफ्ते की शुरुआत अगर लोकसभा में देखें तो ठीक रही। आज किस तरह की संभावनाएं, किस तरह के आसार लोकसभा में कार्रवाई को लेकर?
प्रीति, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इस शीतकालीन सत्र में हमने देखा पहले 2 दिन के गतिरोध के बाद जो एक सहमति सदन के अंदर बनी, उसके बाद कामकाज सुचारू रूप से लोकसभा में चल रहा है। और हमने कल छठे दिन भी देखा था कुछ व्यवधान नागालैंड में जो फायरिंग थी उसको लेकर हुआ था और एडजर्नमेंट मोशन विपक्ष के सांसदों द्वारा लाया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल में सभी को बोलने का मौका दिया और लंच के बाद गृहमंत्री ने जिस तरह से उस पूरे मामले पर अपना बयान दिया, उसके बाद हमने देखा सदन पूरा सुचारू रूप से चला। शून्यकाल में अन्य मुद्दे उठाए गए और साथ में महत्वपूर्ण एक विधेयक भी कल पारित हुआ। अगर हम आज की बात करें 7वें दिन की, तो यही उम्मीद की जा रही है कि 7वें दिन भी लोकसभा में कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। अगर हम प्रश्नकाल की प्रीति बात करें तो प्रश्नकाल में आज काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में पूछा जाना है, जिस पर सबकी नज़र होगी। पिछले दिनों बीएसएफ को जो अधिकार 50 किलोमीटर तक के दायरे में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे दिए एक नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल आज पूछा जाना है। और भी कई महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर उनसे संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। शून्यकाल में जनहित और लोकहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा और आज जो सदन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मंत्रियों द्वारा रखे जाएंगे, साथ में कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी आज रखे जाएंगे। सरकार द्वारा जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हैं उस पर भी आज सदन में विचार होगा। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, जिस तरह से आपने बताया था अभी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से कि सैलरी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विधेयक है, वो भी विचार तथा पारित के लिए लाया जाएगा। साथ में अगर प्रीति हम बात करें तो आज विपक्ष के कुछ सांसद एडजर्नमेंट मोशन लाने वाले हैं, खासतौर से केरल के जो सांसद है डीन कुरियाकोस और बेनी बेहनन, वो मुलिया प्यार जो बांध है उसको लेकर आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि केरल में उस बांध की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उस बांध की वजह से पानी उनके पास रह जा रहा है और साथ में ओवरफ्लो पानी के होने की वजह से केरल में बाढ़ की स्थिति, जो तराई में लोग रह रहे हैं उनको लेकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसको लेकर वो इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आज सदन की जो कार्यसूची में इसे प्रमुखता से लिया जाए। इस तरह से ही इसमें एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि केरल में कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, सीपीएम वहाँ सरकार चला रही है, तमिलनाडु में डीएमके राज्य सरकार चला रही है और सदन के अंदर दोनों के साथ अच्छा सामंजस्य है। तो ये देखना होगा सदन में किस तरह की रणनीति होती है। इसी तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी आज कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर ला रहा है। यूएपीए कानून और आपसा कानून को हटाने को लेकर उनका कहना है कि ये कानून जो है भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, तो उसको लेकर वो कार्यस्थगन प्रस्ताव आज लाएंगे। तो ये तमाम चीजें हमें आज लोकसभा में देखने को मिलेंगी। प्रीति, ठीक है। और आज क्योंकि मंगलवार का दिन है और आज हम बीजेपी की जो संसदीय दल है उसकी बैठक मंगलवार को होती है, इसको लेकर कुछ अपडेट है? जी, जो रूटीन मंगलवार को संसदीय दल की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की, वो अभी चल रही है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो अपनी नीतियों पे काम करते हैं, किस तरह से सदन के अंदर जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए और प्रभावी तरीके से प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो है संसदीय क्षेत्र के मुद्दे हों और जिस तरह से विधायी कामकाज को निपटाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए, चर्चाओं में सकारात्मक भाग लें, इस तरह के तमाम बिंदु वहाँ रखे जाते हैं। और चूंकि अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो ये सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो सांसदों की भागीदारी है और उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं अपने संसदीय दल को लेकर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर बात होगी। साथ में हमने देखा है कि विधायी कामकाज को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक अभी सदन में लाने बाकी हैं। कुछ अध्यादेश हैं जिनको अभी विधेयक का रूप देना है। तो इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और सदन में जिस तरह से विपक्षी दलों की रणनीति है उसको लेकर भी किस तरह से सत्ताधारी दल के सांसद अपनी उपस्थिति को दर्ज करें और विधायी कामकाज से लेकर तमाम कामकाज में अपनी एक भूमिका बनाकर रखें, इन तमाम बिंदुओं पर उस बैठक में बात होगी। बाकी जो रणनीति है वो शायद बैठक खत्म होने के बाद हमें पता चले। प्रीति, बिल्कुल। सूरज, आप हमारे साथ लगे बने रहिए लगातार, आगे हम आपसे एजेंडे पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा में आज क्या एजेंडा है, उच्च सदन में कौन सा कामकाज लिस्टेड है, इस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं आज राज्यसभा में क्या खास रहने वाला है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में आज शामिल है। अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी राज्यसभा में पेश की जाएंगी।
इनमें खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी पेश किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा के पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाने हैं और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े तमाम अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। सीधा हम एक बार फिर संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। कृति मिश्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, राज्यसभा में कामकाज को लेकर आज किस तरह के आसार हैं, क्योंकि लिस्टेड कामकाज हम जो आज का एजेंडा देख रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी प्रीति, देखिए अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन रहा, लेकिन कल सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध के चलते दिन भर सदन की कार्यवाही बाधित रही। देखिए लगातार विपक्ष ये डिमांड कर रही है कि जो निलंबित सांसद 12 निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन खत्म किया जाए, और लगातार विपक्ष ये शिकायत भी कर रही है कि ये जो फैसला है वो अनडेमोक्रेटिक है। वहीं सरकार का कहना है कि ये सब कुछ नियम के तहत हुआ है और किसी भी तरह से उस अनरूली बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आसन की तरफ से, और आपने देखा है कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी अपील की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर इस बात का हल निकाले। तो उम्मीद है कि कोई हल निकले, क्योंकि आज सुबह जो विपक्ष है उसकी एक कोर मीटिंग भी है, उस पर उनकी क्या रणनीति होगी इसके बारे में डिसीजन होगा। वहीं अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि बेहद अहम कामकाज है, बहुत जो ज़रूरी जो स्टैंडिंग कमेटी की हैं उनकी रिपोर्ट आएंगी। एक बेहद ज़रूरी रिपोर्ट है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उस पर स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा प्रश्नकाल में बेहद ज़रूरी सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो वित्त मंत्रालय से संबंधित हो, कॉर्पोरेट अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा पावर, जैसे कि एनसीएलटी का क्या रिजल्ट आया है, स्टैंड अप इंडिया की स्कीम का कितना जो है वो असर देखने को मिलता है। इसके अलावा कोल शॉर्टेज पे, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी पर। इसके अलावा अगर हम विधायी कामकाज की बात करें तो दो बेहद अहम बिल हैं, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सरोगेसी रेगुलेशन बिल। तो देखना होगा कि किस तरह से आज सहमति बनती है दोनों ही पक्षों के बीच में और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है। बिल्कुल कृति, आप भी हमारे साथ बने रहिए, एजेंडे पर आगे विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो संसद में आज के एजेंडे पर बातचीत करेंगे। साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी भट्टाचार्य भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पी भट्टाचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद में आज में शामिल होने के लिए शुक्रिया। राज्यसभा के एजेंडे को हम आज देखें तो काफी अहम कामकाज लिस्टेड है। कल हालांकि हमने देखा गतिरोध की वजह से कामकाज सुचारू रूप से नहीं हो पाया। किस तरह की संभावनाएं आपकी नजर में, कितना महत्वपूर्ण है? Look, I can say it very clearly. It is very difficult to say unless and until the Rajya Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Chairman and the Rajya Sabha Treasury Branch decides that they will allow those who are punished and those who are outside the house, they should be allowed to come inside the house. And the punishment what has given to them, that should be withdrawn. Unless until it has been withdrawn, इसको विड्रॉ नहीं करे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट हम लोग का तो काम कार्रवाई ठीक ठाक से चलने देने के लिए हम लोग कैसे ये लोग को सुविधा कर देंगे? नहीं, इट विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, पी भट्टाचार्य ने जो बात कही है और खासकर हमने देखा कि राज्यसभा में कल किस तरह का गतिरोध था और उनकी जो 12 सदस्य हैं उनके निलंबन को लेकर किस तरह की मांग है। वहीं कहा जा रहा है कि अगर सदस्य माफ़ी मांगे तो वो कार्रवाई में आगे भाग ले सकते हैं। ये पूरी जो स्थिति बनी हुई है इसे लेकर आप क्या कहेंगे? और राज्यसभा में और ख़ासतौर से मैं अगर पहला टिप्पणी आपकी संसद में आज के कामकाज को लेकर लूँ तो क्या कहेंगे इसे लेकर आप? संसद का ये सत्र विंटर सेशन एज इट इज हर सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम ये भी समझते हैं कि इस सत्र के दौरान इसके ठीक बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं तो राजनीति किसी अलग तरह से चुनाव को लेकर के हावी होती है और एक तरह से मोमेंटम यहाँ से लोग बनाते हैं और वहाँ चुनाव में जाते हैं। हालांकि जो प्रमुख नेता हैं जो भी रीजनल पार्टीज के वो संसद में ज्यादातर इस समय में उपस्थित नहीं होते, लेकिन उनके जो सहयोगी साथी हैं। और आज जैसा आपने कहा कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव उस टेक्नोलॉजी का जो बिल है राजस्थान में, दूसरा वो से रिलेटेड सरोगेसी का है। इन
तमाम चीजों को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स लोगों के दिमाग में रहे और बहुत सारी चीजें समय के साथ साथ एड्रेस भी हुई है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है और बहुत सारे लोगों को कंसर्न करता है, जो जायज तरीके से और किसी और तरह का मतलब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और साथ में जो सेफ्टी के कंसर्न है, हेल्थ के कंसर्न है, हाइजीन के कंसर्न है, उनको एड्रेस करता है। और जो दो चीजें आपने कही जो स्टेटमेंट आने हैं, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का और दूसरा एक जो और भी जो तमाम मंत्रालयों के आने हैं, वो लोकसभा में भी वही स्थिति है। जो मैं एक मुद्दा आपने राज्यसभा में गतिरोध का उठाया जी देखिए, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, अपर हाउस कहते हैं, और बहुत सारे जो जनता के मन में एक भावना होती है कि राज्यसभा जो है एक हाउस ऑफ एल्डर्स जहाँ है, जहाँ बड़े विद्वान लोग, ऐसे लोग जाते हैं जो लोग आमतौर पे लोकसभा के रूप से जो मतलब चुनाव लड़ करके वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होती है तो उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनती हैं और वहां भेजती हैं, और वहां डिबेट का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सुपीरियर होता है बनस्पत की लोकसभा। ये मैं एक परसेप्शन जो समय के साथ एक परसेप्शन बना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ साल में हमने देखा कि राज्यसभा में गतिरोध कई बार लोकसभा से ज्यादा जी तीखा होता है और ज्यादा मतलब सदन के पटल पे या हाउस के अंदर या वेल में जिस तरह से होता है वो कतई शोभनीय नहीं है। बीच में स्थिति एक संख्या बल की बात थी, जिस समय मतलब जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए की संख्या काफी ज्यादा थी, और उस समय में लगातार हमने देखा कि किस तरह से जी जी संजय से संपर्क फिलहाल टूट गया है। आप कुछ कह रहे थे भट्टाचार्य साहब? ना लोग राज्यसभा practically for a long time I am connected with Rajya Sabha. So while the UPA government running the ministry, that time I have seen inside the Rajya Sabha how the BJP people and the anti-Congress people behave inside the Rajya Sabha. I have not forgotten all this scenario. So what we have been saying to the chairman, what we have been saying, or our leader of the opposition has said to Treasury branch, what they have said. They have said that you please withdraw this suspension. You withdraw the suspension, we will fully cooperate the government. We will participate in the debate. And it is true that the standard of debate in Rajya Sabha is very higher quality. And we are missing this thing. And we are missing this thing due to the arrogancy of the government, which we don't want it. Whatever it may be. जी, let me साहब, finish लेकिन it. जो Let सबसे me- बड़ा तर्क आता whatever है, it may be, they are saying they did not follow the discipline inside the house. But it is a 5 दिन 6 दिन पार हो गया, अब तो काफी दिन हो गया, अभी इसको अलाउ करना क्या प्रॉब्लम होता है? ये तो पार्लियामेंट है, ये तो एमपी है, तो अन्याय जो किया आप बोलता है अन्याय किया, अच्छा ठीक है, हम तो मानता ही नहीं वो अन्याय किया, वो तो आम आदमी का जो बात है वो बोलने चाहता है, लेकिन वो बोलने नहीं दिया, इसीलिए तो हल्ला हुआ हाउस में ना। ठीक तो अभी उनको अलाउ करना क्या प्रॉब्लम होता है? ठीक है भट्टाचार्य साहब, ये चेयर की रूलिंग है एक तरह से, और हमें लगता है कि इसको लेकर संसद के अंदर ही चर्चा हो और आपसी बातचीत हो तो वो बेहतर होगा। एक तर्क ये भी है कि माफ़ी अगर मांग ली जाए तो जो निलंबन है वो वापस हो जाएगा। खैर, जो रूल हैं और जो चेयर की रूलिंग है इसे लेकर संसद के अंदर बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। एजेंडे को लेकर मैं आगे आपसे और बात करूंगी और उम्मीद है कि कामकाज सुचारू रूप से आगे चलेगा और जो रास्ता है वो ज़रूर निकलेगा। फिलहाल हम एक नज़र डाल लेंगे विस्तार से जो लोकसभा का एजेंडा है उस पर पहले बात करते हैं, फिर राज्यसभा के एजेंडे पर आएंगे। लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 भी विचार और पारित किए जाने के लिए आज एजेंडे में शामिल है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1958 में संशोधन करना है। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। उन्हें तय पैमाने के मुताबिक एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन
या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। बिल स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस महीने की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा जिस महीने में वो संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु का हो रहा होगा। और फिलहाल जो आज बिल लिस्टेड है उसके बारे में हमने बात की है और क्या ज़्यादा जानकारी है इसको लेकर, किस तरह के प्रावधान है और क्यों ये बिल ज़रूरी है जो आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। सूरज मोहन झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, खास तौर से हम जजों जो एक तरह से देखें न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल जो आज लिस्टेड है उसमें किस तरह के प्रावधान है और किस तरह से ये बिल ज़रूरी हो जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसे लाने की? जैसा प्रीति आपने बताया, इस जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, महत्वपूर्ण विधेयक है, उसमें उनके परिवार और उनके जो रिटायर्ड जज हैं खासतौर से उनके पेंशन को लेकर ये संशोधन लाया जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच में ये समन्वय है और यहीं पे उनकी सैलरी वगैरह तय होती है। तो वैसे देखने में ये विधेयक काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन इस विधेयक पे तमाम दल के जो सांसद हैं वो अपने विचार रखते हैं। उसमें सैलरी के अलावा हम जब ये विचार तथा पारित करने के लिए सदन में लाया जाएगा इस विधेयक को, तो आप देखेंगे इसमें जब जो अलग अलग दलों के सांसद इसमें भाग लेंगे इसकी चर्चा में, तो आप देखिएगा वो सैलरी और उनको जो पेंशन है उसके अलावा भी न्यायपालिका और उनसे संबंधित मुद्दे जो उठाना चाहते हैं उन विषयों पर भी आज सदन में अपनी बात को रखेंगे इस विधेयक में चर्चा के दौरान पे। और एक अच्छी बात जो देखने को मिल रही है प्रीति, अगर हम कहें विधायी कामकाज के लिहाज से लोकसभा में, तो कोई भी विधेयक जो है वो जल्दबाजी में पास नहीं हो रहा है और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिल रहा है और एक अच्छी चर्चा हम देख रहे हैं कि विधेयकों पे चल रही है। जैसे हम कल का भी अगर हम देखें तो जिस तरह से नारकोटिक ड्रग्स वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए सदन में लाया गया था, उसका विरोध भी किया कई दलों के सांसदों ने, लेकिन उसके बाद उसे पुनर्स्थापित किया गया। कल इसी तरह से फार्मास्यूटिकल बिल को भी पारित किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि अच्छी चर्चा इन पे विधेयकों पे चल रही है और आज जब ये विचार तथा पारित करने के लिए लाया जाएगा तो इसमें जो वैसे तो खास विरोध करने की इस वजह इस विधेयक में नहीं है क्योंकि जो न्यायाधीश हैं उनके पेंशन, उनके परिवार के पेंशन को इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका और उससे जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जिसे सांसद उठाना चाहते हैं और सदन में एक अच्छा मौका होगा जब इस विधेयक पर चर्चा होगी तो वो उन बिंदुओं को भी चर्चा में लाएंगे, क्योंकि इस पूरे विधेयक पर चर्चा का जवाब कानून मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। तो ऐसी संभावना है कि इस विधेयक पर पेंशन और सैलरी के अलावा भी जो बिंदु उठाए जाएंगे न्यायपालिका उससे जुड़े हुए, उस पर भी विस्तृत चर्चा का जवाब कानून मंत्री देंगे। प्रीति। सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। संजय जी, जैसे अभी सूरज भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस बिल को हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत छोटा सा बिल है और ख़ास तौर से इसमें देखें तो जो असमंजस की स्थिति है कि पेंशन महीने के पहले दिन से दी जाए या जब वो जो जज हैं वो उम्र पूरी कर रहे हो तब से दी जाए, लेकिन इस असमंजस को क्लियर करना कितना ज़रूरी है, ये बिल किस तरह से अहम मान रहे हैं आप? देखिए, ये चर्चा काफी समय से चल रही है और दूसरी बात जैसा सूर्य मोहन वो कह रहे थे कि जो इसके साथ जब चर्चा होगी तो तमाम चीजें वो निकल करके आएंगी। जो इस समय में कई सारी चीजों में जुडिशरी, ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है वो ओवर रीच कर रही है, इसकी भी कुछ सांसद हो सकता है संभव है कि चर्चा करें, क्योंकि कई चीजों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे समय में हायर जुडिशरी जो है उसका ओवर रीच कई सारे एरियाज में देखने को मिलता है। इस पे अलग अलग तरह से एक पब्लिक डिबेट भी हो रहा है और अच्छी मतलब एक डिबेट जो होनी चाहिए समय में वो भी हो रही है। तमाम ऐसे मसले हैं, मैं गिनती गिनाने जाऊं तो बहुत लंबी वो फहरिस्त होगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी जब संविधान दिवस अभी मनाया गया था, उन्होंने उस चीज को बड़ी अच्छी व्याख्या करी कि किस तरह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपने अपने डोमेन में काम करता है और कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो उन्होंने उस चीज को बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी थी। ये तमाम चीजें माइंड में होंगी और मुझे लगता है कि ये एक चर्चा के बाद ये बिल पास हो जाएगा। तो आप मुझे इजाजत दें, मेरा बीच में
आई एम सॉरी, वो लिंक मिस हो गया था, जिस समय हम राज्यसभा के गतिरोध के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने संजय जी बाद में माफ सुना कीजिएगा, कि अभी रोकूंगी मैं भट्टाचार्य आपको। साहब- फिलहाल संजय जी, राज्यसभा को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे और पी भट्टाचार्य जी को क्योंकि संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है, तो एक बार हम एजेंडे पर राज्यसभा की नजर डाल लेते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं और फिर इस पर हम जरूर संजय जी आपसे आगे बात करेंगे। राज्यसभा के एजेंडे को अगर हम देखें तो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिल आज एजेंडे में शामिल हैं। उच्च सदन में आज सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक यानी द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इस बिल के मुताबिक ART क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक ART प्रक्रिया के लिए सेवा की मांग करने वाले दोनों पक्षों और डोनर की लिखित सहमति जरूरी होगी। अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे को वही अधिकार मिलेंगे जो कमिश्निंग कपल के प्राकृतिक बच्चे को मिलेंगे। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 के साथ ही सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पर भी आज उच्च सदन में विचार होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाना है और नैतिक सरोगेसी की अनुमति देना है। बिल केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। साथ ही सरोगेसी, इससे क्या होगा, सरोगेसी की जो प्रक्रिया है उसका विनियमन बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को राज्यसभा में प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। विधेयक में राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। यह विधेयक अनैतिक तौर तरीकों को नियंत्रित करेगा, सरोगेसी का जो वाणिज्यीकरण है उसकी रोकथाम करेगा और सरोगेट माताओं और सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले बच्चों के संभावित शोषण को भी रोकेगा। पी भट्टाचार्य जी, आज जो राज्यसभा का एजेंडा देख रहे हैं और इसमें हम जो महिलाओं के प्रजनन से जुड़े जो दोनों ही अहम बिल हैं, एक में सेलेक्ट कमेटी की तरफ से जो बातें सामने रखी गई उन्हें शामिल किया गया, दूसरा लोकसभा से पारित हो चुका है। कितना अहम इन दोनों ही बिल्स को आप मानते हैं जो राज्यसभा में आज लिस्टेड हैं? देखिए, जो दोनों बिल है, बिल तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, चर्चा होना तो जरूरी है, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं आ जाए तो चर्चा होगा कैसे? यही तो हमारा बात है। हम लोग तो बार बार बोलता है ये चीज़ जो बिल आ जा रहा है इतना महत्वपूर्ण है, सारी इंडिया का, हमारा देश का, सारे आम जनता ने आज देखने चाहता है क्या होता है, लेकिन हम लोग चर्चा करने के लिए हम लोग का मौका नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो अपने आप में काफ़ी अहम है, आप मानते हैं कि इस दिशा में जो रेगुलेशन है और खास तौर से जिस तरह से इसका वाणिज्यीकरण हो रहा है, एक तरह से बिजनेस की तरह इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, चाहिए जी जी, उसको लेकर ये कितना अहम साबित होगा? वो तो सही बात ही है, ये तो बंद होना बहुत ज़रूरी है, इसको रेगुलेट करना तो बहुत ज़रूरी है। इतना कानून होना चाहिए जैसा कोई माता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, और वो जो कमर्शियल अटैचमेंट है इसको बंद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संजय जी, ये दोनों बिल आज राज्यसभा में लिस्टेड है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी चर्चा राज्यसभा में दोनों ही बिल पर देखने को मिले और गतिरोध ना देखने को मिले। अच्छी चर्चा के बाद ये बिल जो है वो राज्यसभा से पारित हो, कितना अहम में से आप मानते हैं? तो बहुत ही अहम है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न करता है कि संख्या लोगों की लाखों में होगी और कई चीजों को एक कानूनी जामा पहनाने की जरूरत होती है। और साथ में आपने एक बिल सिलेक्ट कमेटी में भी जा चुका है, वो बिल पहले भी उस बारे में एक अधिनियम है, साथ में दूसरा एक जो बिल आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और कई समय में इस तरह की जरूरत महसूस होती है कि जो एक तो जो पहला बिल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का और दूसरा सरोगेसी का, पूरक होने के साथ साथ जिस तरह का कानून होता है उसी हिसाब से फिर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये बड़ा ही अहम हो जाता है कि ये बिल एक सार्थक चर्चा हो और सार्थक चर्चा के बाद पास हो। और दूसरी चीज ये है कि संसद में अच्छी चर्चा और अभी जैसा भट्टाचार्य साहब भी अग्री करते हैं कि बड़े अहम बिल है और इसमें पार्टिसिपेट करें अगर हाउस ऑर्डर में आ जाए। उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि वो हाउस में चले जाएं और चर्चा करें। इससे ज्यादा कोई तो उसमें सोल्यूशन है नहीं। अब सवाल ये है कि अगर गतिरोध, जो मैं कह रहा था कि उच्च सदन का या सदन, दोनों ही सदन की अपनी एक गरिमा है और लोग के मन में संसद जो है वो सर्वोच्च स्थल है डेमोक्रेसी का। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां जाकर के अपनी जो संसद की स्टैब्लिश्ड मर्यादा है उस मर्यादा में जाकर के काम करें, लोग के जनहित के मुद्दे उठाएं और उस पर बात करें। अब जो पिछले सेशन में हुआ सब जो कहा जा रहा है कि वो आखिरी दिन था, वो क्या मतलब किस तरह का आचरण था? वो आचरण क्या कोई भी ये खड़ा होके कह सकता है? भट्टाचार्य साहब कह सकते हैं कि वो शोभनीय आचरण था, वो सांसद की मर्यादा के अनुरूप था किसी भी संसद या सांसद के। तो एक अगर ये टेंडेंसी रहेगी कुछ भी करो और संसद से कुछ भी कर करके निकल जाओ। हमने इसी संसद में देखा है लोगों को मतलब उनकी सदस्यता खारिज हुई है, पूरी की पूरी सदस्यता चली गई है और एक दो नहीं दर्जनों सांसद की सदस्यता आचरण के मुद्दे पे गई है। तो आप अगर इस तरह का आचरण करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि कहा क्या गया कि आप एक माफी मतलब अपना रिग्रेट जाहिर करिए, ये उसमें सही भी बात कोई है अगर नहीं। चीज ऐसी आ जाती है कि हम ये करने से छोटे हो जाएंगे, हम क्यों करें, क्योंकि हमें उसके द्वारा एक हेडलाइन मिलती है, एक माइलेज मिलता है। और कितना बड़ा विरोधाभास है कि आप गांधी के स्टैच्यू के नीचे जब जाकर के ये बात कहते हैं, वहां पे धरना आप देते हैं और किस कारण से? क्योंकि सब आपने संसद में बहुत ही अमर्यादित आचरण किया है। मतलब अगर आप किसी स्कूल में कहीं भी किसी भी जगह पे ये मर्यादित आचरण किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी और स्थल पे होगा तो आप इसे मर्यादित कैसे? ठीक है मेरा एक भट्टाचार्य सिंपल साहब, सा सवाल, यही है कि अगर वो क्या नहीं है उस जी तो उस बारे में एक चर्चा हो और वहां से जाकर के एक सिंपल सी चीज है कि आप जो भी है एक रिग्रेट जाहिर करिए और इस सदन की सार्थक चर्चा में शामिल होइए। दूसरी चीज है कि लोकसभा में जो चर्चा चल रही है, एक चीज बड़े गौर करने वाली बात है कि इस तरह की खबरें अखबारों में छपी कि जो कांग्रेस की अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी में तमाम वो सांसद लोकसभा के, उन्होंने कहा था कि हमें संसद में चर्चा करने दीजिए, क्योंकि इसका एक काउंटर प्रोडक्टिव मैसेज जनता के बीच में जाता है कि हम सेशन दर सेशन हाउस को स्टॉल करते हैं, हम काम नहीं होने देते और हमारे पार्टी के और हमारे बारे में लोगों का एक नकारात्मक रुख तैयार होता है। और हमने देखा है कि लोग ठीक है भट्टाचार्य साहब, जो अभी संजय जी की बात से भी निकल कर आया है कि क्या उस आचरण को क्या सही ठहराया जा सकता है और क्या कामकाज रोककर इसका हल निकलेगा क्या? जी भट्टाचार्य जी। नहीं, बात तो ऐसा है, हाउस ऑर्डर रखने का लिए काम तो अपोजिशन पार्टी का है नहीं। ये लोग बोलते हैं अपोजिशन पार्टी का पूरा काम है। अरे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में है, जो ट्रेजरी बेंच में है, जो गवर्नमेंट में है, उनका काम है पार्लियामेंट को ऑर्डर में रखने का लिए। तो वो रखने नहीं चाहता है, एरोगेंसी रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ऑर्डर में आने के लिए तो हम लोग तो प्रयास करते ही रहे। कल भी हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने विनती किया, ये इसको एक बार हाउस में आने के लिए आप बंदोबस्त कर दीजिए, लेकिन नकच कर दिया गया। ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा तरीका से इनका ऊपर में ट्रेजरी ब्रांच ने सरकार पक्ष में ऑपरेशन करने का लिए कोशिश करते हैं? मुझे मालूम नहीं होता है। कुछ हो गया, अभी ठीक है, आ जाओ, अभी बात करो, इसे फैसला कर लो। ऐसा नहीं है, नो, हम लोग कोई बात नहीं करूंगा। दिस एरोगेंसी इज नॉट द वे ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है भट्टाचार्य सर, थैंक यू। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध टूटे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर गुजारिश की चेयर से और
ये भी कहा गया है कि अगर माफ़ी मांगी जाए तो निलंबन वापस हो सकता है। हम चाहेंगे कि जो इसको लेकर रास्ता है वो जल्द से जल्द निकले। और जिस तरह से हमने कहा कि एजेंडे में आज भी 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, उसके अलावा प्रश्नकाल है और तमाम अहम कामकाज लिस्टेड है, उसे लेकर राज्यसभा से भी एक सकारात्मक तस्वीर हमें आज देखने को मिले। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, लगातार हम राज्यसभा के एजेंडे और गतिरोध को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। फिलहाल क्या लग रहा है कि इसे लेकर जो है गतिरोध को लेकर कोई रास्ता निकलेगा और कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी हम कामकाज ठीक तरीके से देख पाएंगे? और कृति, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। भट्टाचार्य सर, मैं आपको फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उन्हें कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अब जाना भी है, तो मैं फिलहाल आपका यहाँ शुक्रिया कहूंगी। कृति, मैं चाहूंगी इसे लेकर अगर कोई अपडेट मिल रहा है राज्यसभा में, क्या संभावना है? जी हाँ प्रीति, देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में बताया और ये इस बात पर चर्चा भी की कि जो कोर ग्रुप है ऑपोजिशन का, आज उसकी मीटिंग होगी, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है। उसमें ये डिसाइड होगा कि किस तरह की रणनीति रखना है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार ने हमला बोला विपक्ष पर कि प्राइस राइज जो कल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था उसकी मांग विपक्ष नहीं की थी, लेकिन हंगामे के चलते उस पर चर्चा नहीं हो पाई। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह का जो स्टेटमेंट था वो भी हंगामे के बीच ही रखा गया, जो नागालैंड ऑपरेशन के ऊपर था। तो अब देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष इस पर अपना स्टैंड रखती है। वहीं अगर हम आज एजेंडे की बात करें राज्यसभा की, तो जैसा कि आपने बताया कि 2 बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हो या फिर सरोगेसी रेगुलेशन का हो। देखिए प्रीति, सबसे पहले इसमें फ़र्क क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। ART वो टेक्निक है जो कमिश्निंग कपल्स के लिए होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो। और वहीं सरोगेसी जो है उसमें जो एक सरोगेट मदर हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए लगातार इस बिल पर चर्चा होती रही है, लोकसभा से पारित हो चुका है, उसके बाद ये राज्यसभा की प्रवर समिति में गया, जहां पर ये सिफारिश दी गई कि पहले ART बिल लाना चाहिए और उसके बाद सरोगेसी रेगुलेशन बिल। उस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई और उसमें फिर ये निकल कर आया कि किस तरह से इसका रेगुलेशन करना होगा, क्योंकि अगर हम सरोगेसी की बात करें तो तकरीबन 1000 ऐसी क्लिनिक्स हैं जो सरोगेसी सर्विसेज देती हैं। वहीं अगर हम ART की बात करें तो तकरीबन 40,000 ऐसी क्लिनिक्स हैं इस देश में जो इसकी सर्विस देती हैं। इसका ग्रोथ का कारण समझना पड़ेगा, जो कि 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। वो क्यों है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इस पूरे विश्व में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक तो मेडिकल टूरिज्म और दूसरा जो चाइल्डलेस कपल होते हैं उनकी गुजारिश एक बच्चे के लिए, जो सोशल स्टिग्मा है, और इसके साथ जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है इस देश में। हालांकि सरकार ने एक बिल लाया है, एक कानून लाया है इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ART की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो उसके रेगुलेशन के लिए एक नेशनल बोर्ड, एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स भी बनाने की इसमें इस बिल में बात है, ताकि जो जच्चा बच्चा है उनका जो राइट है वो अपहोल्ड किया जा सके और इसका कमर्शलाइजेशन रोका जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल, और लगातार जैसे कि हमारे गेस्ट भी चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीद है कि आज ये गतिरोध खत्म हो और इस बेहद महत्वपूर्ण बिल पर सदन में हमें सार्थक चर्चा देखने और सुनने को मिले। प्रीति? बिल्कुल। संजय जी, जो महिलाओं के प्रजनन अधिकार हैं उनसे जुड़े 2 काफ़ी महत्वपूर्ण बिल आज राज्यसभा में लिस्टेड है, जिन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो सहायक प्रजनन तकनीक है, यानी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसका चलन बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ा है। मेडिकल टूरिज्म की भी जिस तरह से जिक्र भी कृति ने किया, उसे लेकर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। और हम देख रहे हैं कि जो तमाम IVF की हम बात करें या और जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उनकी हम बात करें, उसे लेकर जो निसंतान दंपत्ति है उनमें काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। लेकिन इससे जुड़े जो कानूनी पहलू हैं, जो नैतिक पहलू हैं और साथ ही जो सामाजिक पहलू हैं, वो किस तरह से अब सामने आए हैं और ये बिल क्या लगता है उन्हें कितना कवर कर पाएगा? देखिए, किसी चीज को एक कानूनी जामा पहनाने से एक जो स्टिग्मा वाला चीज है वो धीरे धीरे जाता रहता है, क्योंकि वो चीज लेजिटिमाइज हो जाती है। और उससे दूसरी अच्छी चीज ये होती है कि जिस तरह के अवैध कारोबार चलते हैं या सब स्टैंडर्ड कारोबार चलते हैं या लोग किसी नाम पे ठगते हैं, क्योंकि इसके कारण चूंकि इतनी इस तरह की कोई भी आदमी को संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कई बार उसमें ठगी की भी गुंजाइश हो जाती है। तो जो बिल है वो उस चीज को, उस कंसर्न को एड्रेस करता है। जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी हो, वहाँ का वातावरण कैसा हो, और उसके रेगुलेशंस जो हैं वो बाकी कमेटी जो बोर्ड होगी उसके तहत होगी। सरोगेसी को लेकर के जो मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही थी उसमें कई तरह की निगेटिव चीजें भी सामने आई थी, उसको भी एड्रेस करना जरूरी था। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए कोई हिंदुस्तान मेडिकल क्षेत्र में या R&D के क्षेत्र में भी सभी जगह जाना जाने लगा है, तो हमारे यहाँ लोग आते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन उसके साथ ऐसे प्रावधान जरूर होने चाहिए, और ये जो दोनों बिल है उस चीज को एड्रेस करता है कि किस तरह से ये जो है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में हो, एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, और सही हाथों से सही तरीकों से हो। ये जो मूल बात है वो उस चीज को एड्रेस करती है, जिससे कोई भी आदमी जिसको इस चीज की जरूरत है, कोई भी दंपति जिसको जरूरत है, जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें एक बेसिक कॉन्फिडेंस होता है। जब आप डॉक्टर के पास किसी भी चीज के इलाज के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, तो आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ जाने से हमारा स्वास्थ्य या इसमें संतान जो सुख है उसकी उपलब्धि ठीक तरीके से होगी। और ये बहुत ही मतलब संवेदनशील मसला, और भी संवेदनशील मसला हो। सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है, उसका ड्यू वो जितना भी स्क्रूटनी होता है वो भी हुआ है। तो ये बिल तो पास हो जाएगा, भले ही लोग उस चर्चा में शामिल हो के लिए। चारा साहब एक बात कह करके, अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे थोड़ा सा एक चर्चा कर लूं। उन्होंने कहा कि संसद चलाने को, संसद हाउस को ऑर्डर रखने का ट्रेजरी बेंच का वो होता है। सही बात है, हाउस को चलाने का जो जिम्मा होता है वो ट्रेजरी बेंच का होता है। हाउस को ऑर्डर रखने का इसका रिवर्स अगर मतलब है, हाउस को डिसऑर्डर में रखने की जिम्मेवारी अपोजिशन की होती है क्या? नहीं होता। तो ये देखने का नजरिया है कि आप इसको एक साइड से बोल करके किसी चीज को निकल जाते हैं। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे यही जो बिल की बात है या बाकी चीज की या जनहित की बात जो 0 आवर में आती है या बाकी अन्य तमाम चीजों पे जो चर्चा होती है, तमाम वो सांसद, मार्क माई वर्ड, तमाम वो सांसद, ये नेतृत्व का डिसीजन होता है। जैसे कांग्रेस नेतृत्व का ये डिसीजन होगा, राहुल गांधी का या टीएमसी का, लेकिन उनके आम सांसद कभी नहीं चाहते कि वो जाए सुबह में वहां पे 12-15 मिनट, आधे घंटे वहां हो हल्ला करे, कोई टेलीविजन कैमरा उनके सामने आ जाए, कोई बाकी स्टिल कैमरा आ जाए, एक फोटो छप जाए और वो घर चले जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता। हाँ, ये मजबूरी कई बार होती है एक राजनीतिक पार्टी में रहने की। इसीलिए लोकसभा में कांग्रेस के सांसद 7 साल ये करके देख चुके, और वो बार बार इस चीज को देखा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो अब ये स्थिति राज्यसभा में आई है, मतलब एक जबरदस्ती का गतिरोध क्रिएट किया। तो 1-2 दिन समझ में आता है, 3 दिन समझ में आता है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो लोगों में इसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। और हो क्या रहा है कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये एरोगेंस, दूसरा एरोगेंस किसका, सरकार का या विपक्षी पार्टियों का? नहीं जी, हम कुछ भी करके इधर माई वे और हाईवे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि सरकार अपने मतलब का ऐसे करके वो चीजें लेकर के चली जाती, तो आप तो फिर सरकार को खुली छूट दे रहे हैं ना कि आइए संसद में जो बिल पास करना है, हम है नहीं, आप पास करके ले जाइए। तो ये कौन सी उनकी राजनीति है, ये मुझे समझ में नहीं आती, ये बहुतायत लोगों को समझ में नहीं आती, और वो उनके ही लिए या संसद की मर्यादा के लिए वो अच्छी नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम देख भी रहे हैं कि शीतकालीन सत्र को लेकर जो दिन है उसके लिहाज से एजेंडा काफ़ी बड़ा है। तमाम विधायी कामकाज है, इसके अलावा और तमाम कामकाज है जो इस सत्र में निपटाया जाना है। और गतिरोध की वजह से अगर थोड़ा समय भी बर्बाद हो रहा है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ अपडेट फिलहाल उनके पास है। कृति, लगभग 15 मिनट से कुछ कहें 16-17 मिनट और हैं जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी है, ठीक 11 बजे से। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, देखिए लगातार सरकार कहती आई है कि अगर जो निलंबित सांसद हैं वो माफ़ी मांग ले, जो कुछ भी हुआ पिछले मानसून सेशन के आखिरी दिन में, तो सरकार ये निलंबन वापस ले लेगी। अभी भी जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आज भी जो निलंबित सांसद हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं तो सरकार तुरंत सस्पेंशन विड्रॉ कर सकती है। लेकिन ये जो अनरूली बिहेवियर है जो पूरे देश ने देखा है, जिस तरह से मार्शल्स पे अटैक हुआ, जिस तरह से अनरूली बिहेवियर हुआ, आपको याद होगा कि सभापति वेंकैया नायडू ने सैक्रिलेज शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा है इस तरह से अगर हम वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो आज ये बेहद अहम बयान फिर से आया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से अभी कि अगर वो तुरंत भी माफ़ी मांगते हैं तो तुरंत सरकार सस्पेंशन विड्रॉ कर सकती है। अब देखना होगा कि विपक्ष की इस पर क्या रणनीति होती है। प्रीति? बिल्कुल कृति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत छोटी सी टिप्पणी संजय जी आपसे, जिस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बात एक बार फिर दोहराई है कि अगर माफ़ी मांग ली जाए तो तुरंत निलंबन वापस हो सकता है। क्या रूल्स हैं, क्या होना चाहिए, इस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन अगर अमर्यादित आचरण है तो मुझे लगता है उसके लिए माफ़ी मांगना में कोई गलती नहीं है।
देखिए, उन्होंने ही वीडियो फुटेज बनाई थी, संसद टीवी ने तो दिखाया नहीं था उस चीज़ को। उन्होंने वीडियो फुटेज बनाई और अपने लोगों के बीच में ये बात बताने को कि देखो हम कितना बहादुरी का काम कर रहे हैं, टेबल पर चल रहे हैं, मार्शल को धक्का-मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ मार-पिटाई कर रहे हैं। हम जो रूल बुक है उसको फाड़ दे रहे हैं, चेयर की अब जितनी भी अवमानना हो सकती है, हम वो सब कुछ मतलब हुड़दंग है, एक अलग तरह का हुड़दंग है, जो संसद में देखा जा रहा है। तो क्या लोग इस चीज़ को, इस आचरण को, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये आचरण उनके घर में हो, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा हो, उनके स्कूल में हो, उनके कॉलेज में हो या किसी भी तरह के संस्थान से जुड़े हुए हों, अगर वहाँ पे ये आचरण होगा तो क्या उस आचरण को वो अप्रूव करेंगे? अगर किसी का भी आंसर हाँ में आता है तो आई रेस्ट माय आर्गुमेंट, उसके बाद फिर किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। जी कहा क्या जा रहा है, सीधी सी बात है कि आपने जो आचरण किया उस आचरण के लिए आप अपना एक क्षमा, रिग्रेट शब्द भी अभी इस्तेमाल किया गया है। कई बार बहुत सारे चीजों में रिग्रेट शब्द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जिस समय संसद या कोई पार्टी या उस तरह के रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जी जिसमें आप आकर के, लेकिन उनको लगता है ये करने से हम सरकार के सामने घुटने टेक देंगे। अरे कोई घुटने टेकने की बात नहीं, जी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। सरकार का ये भावना नहीं है, सरकार उस बड़े भावना को लेकर के आई है। सरकार रिकमेंड करती है, वो अंत में संसद का डिसीजन है। बिल्कुल सभापति ने उसको सदन पे के पटल पे रखा। हमें ये कहना गलत होगा कि ये सरकार उस चीज को रिकमेंड भले ही कर सकती, बिल्कुल बारे में कह सकते, लेकिन ये अंत में निर्णय संसद का है, ठीक है राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो। सभापति ने उस चीज को जी संजय जी। और सदन के पटल से उस चीज को बिल्कुल संजय जी, ये चीज बिल्कुल संजय जी, फिलहाल समय की कमी है, प्रश्नकाल के प्रश्नों पर भी हमें एक नजर डालनी है। फिलहाल संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका। सूरज मोहन झा के पास एक बार चलेंगे, लोकसभा से कुछ अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं वो। सूरज बताइए क्या अपडेट है? प्रीति, अगर हम लोकसभा में आज बात करें प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कामकाज के अलावा आज हमें संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी आज सदन में टेबल की जाएंगी। जैसे महिला जो सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ संसदीय समिति की रिपोर्ट थी 16वीं लोकसभा में, जो महिला शिक्षक होती हैं उनके कार्य और उनकी तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सिफारिशें दी थी। महिला शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर, उनके जो कार्य स्थिति है उन सब को लेकर दी थी। तो आज भारत सरकार उसको लेकर अपनी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट देगी। देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ऐसे में महिला शिक्षक जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में बड़ा काम कर रही हैं, और लड़कियों की नहीं, अगर हम बात करें तो तमाम तरह की जो शिक्षा में उनका बड़ा योगदान है, तो उसको लेकर आज एक्शन टेकन रिपोर्ट है, तो उसको वो देखने वाली बात होगी। साथ में आज बिल्कुल बिल्कुल इस एक्शन टेकन रिपोर्ट पर जाहिर तौर पर सबकी नजरें होंगी जो आज पेश की जानी है। अब एक नजर डाल लेते हैं प्रश्नकाल में आज कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जो पूछे जाने हैं। लोकसभा में अगर पहले बात करें तो आज कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न किए जाएंगे। सांसद सुप्रिया सदानंद सुले ग्रामीण विकास मंत्रालय से देश में फिलहाल चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं और इससे जुड़े स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद सीएन अन्नादुरई युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के संचालन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मनसुख भाई धनजी भाई बसावा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रही सड़क परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रमेश चंद्र मांझी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ओडिशा में खेल अकादमी की जानकारी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बच्चों में मादक पदार्थों के अपसेवन की लत से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास केसिनेनी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप राव जाधव पंचायती राज मंत्रालय से बीते 3 साल में गांव में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए धनराशि दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद फिरोज वरुण गांधी गृह मंत्रालय से सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कराडी सनगन्ना अमरप्पा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से
ग्रामीण खेल कार्यक्रम से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अपराजिता सारंगी ग्रामीण विकास मंत्रालय से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल आईडी के आवंटन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से सांसद तिरुवुक्करासर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सौमित्र खान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा के कारण बीते साल हुई क्षति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कृष्णपाल सिंह यादव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिव्यांगों के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों से जुड़ी जानकारी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गीता कोडा ग्रामीण विकास मंत्रालय से बीते 2 साल में मनरेगा के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रत्नलाल कटारिया ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से बीते 5 साल में नए खेल स्टेडियमों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनुभव मोहंती मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मछुआरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर भारती धीरूभाई श्याल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से RNI में लंबित मामलों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। इस दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से होने वाले कुल विद्युत उत्पादन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय राउत वित्त मंत्रालय से महाराष्ट्र में 8 जिला सहकारी बैंकों के विमुद्रीकृत नोटों को संरक्षित रखने की चुनौती से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जॉन ब्रिटास विद्युत मंत्रालय से कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन पर होने वाले असर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी विल्सन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से देश में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन से संबंधित नीतियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद केजे अल्फोंस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ग्लासगो में COP26 में लिए गए निर्णयों के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को संशोधित करने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद KR सुरेश रेड्डी वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए तक के NPA खातों के लिए एक समान बैंक स्टाफ मानक जवाबदेही फ्रेमवर्क जारी करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिग्विजय सिंह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा मामलों के निपटान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप सिंह बाजवा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 2019-20 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यय के संबंध में जांच से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से नाम रूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 4थी इकाई की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला आयुष मंत्रालय से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा को आने वाले साल में विकसित करने की पहल से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद महेश पोद्दार वित्त मंत्रालय से स्टैंड अप इंडिया योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद बृजलाल आयुष मंत्रालय से देश में खोले गए आयुर्वेद अस्पताल और योग संस्थानों की संख्या से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ठोस अपशिष्ट से बिजली, बायोगैस, बायो सीएनजी पैदा करने वाले ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों ही सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी एसडी लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।